जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज संसद में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला उठा। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक युवा जो अवैध खनन का विरोध करता था, प्राकृतिक संपदा को लूटने से बचाता था, 500 गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था, उसकी एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। एक युवा सूर्या हांसदा जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सियासी बवाल जारी है। इस एनकाउंटर को हत्या करार देते हुए बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है और विधानसभा के मानसून सत्र में इसे उठाने की बात कही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बालू, पत्थर और कोल माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर ही सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किया गया है। इधर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि सूर्या कोई स्कॉलर नहीं था, उस पर 26 मामले दर्ज थे। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। 7 सदस्यीय टीम जो उनके घर में पहुंची थी, कई एक तथ्यों को भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। सरकार से मेरा सीधा सवाल है कि इनकाउंटर जो आपने किया तो उसमें आपने वारंट लिया कि नहीं लिया? कोई समाज सुधारक थे, कोई वैज्ञानिक, कोई स्कॉलर थे। 26 संगीन आरोपों में उन पर मुकदमा चल रहे थे। तो भाजपा तो वैसे ही चरित्र के लोगों को सपोर्ट करती है या उनका पक्ष रखती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और खबर धनबाद से, जहां जोगता में श्याम बाजार 7 नवंबर भुइयां बस्ती के लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों ने सिजुआ मोड़ पहुंचकर धनबाद कतरास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और जमकर बवाल किया। मौके पर बीसीसीएल अधिकारी और थाना प्रभारी भी पहुंचे और लोगों के समझाने में जुट गए। दरअसल सोमवार को भुइयां बस्ती में तेज आवाज के साथ बूंदासान की घटना हुई थी, जिससे कल्याणी देवी का घर जमींदोज हो गया। घटना से लोगों में दहशत है और बीसीसीएल से मुआवजा और सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग की जा रही। इधर बीसीसीएल एरिया मैनेजर ने अवैध खनन की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। कि हम लोग का जो घर टूट गया है, वो गिर रहा है जमीन के भीतर। हम लोग जो आदमी थे तो वो तो बच ही गए हैं, लेकिन हमारा मांग यही है कि हम लोग को जमीन दिया जाए और हम लोग को मुआवजा दिया जाए। घर तो वो लोग बना नहीं सकते। कोयला का की जो चलता है, खेत से निकल रहा है, उनको बंद किया जाए। जगह जगह पर वो सब बंद किया जाए। निकला ना कि इंसाफ की डगर पे बच्चों चलो संभल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नेता तो तुमको हम बना दे रहे हैं, लेकिन आज के लड़का क्या कर रहा है? इंसाफ की डगर पे चलता है उछल उछल के। ये देश है तुम्हारा, अरे तुम तो खा रहे हो इसे। तो सब जगह ही है, लेकिन इलीगल माइनिंग नहीं है। इलीगल माइनिंग ना। और चाईबासा में पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त किया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में मालवाहक गाड़ी से इसे जब्त किया गया। गाड़ी में 30 पेटियों में कुल 3600 कप सिरप लदा था, जिससे अवैध व्यापार के लिए रांची से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतपुरगढ़ लाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धंधे का सरगना जैतगढ़ से जगन्नाथपुर और ओडिशा में व्यापार के लिए इसे ले जा रहा था। जब्त कप सिरप की कीमत करीब 7 लाख रुपए आकी जा रही है। करीब नहीं 30 पेटी हम लोग को मिला और उसमें हम लोग गिनती किए तो एक पेटी में 120 सीसी करके रखा था और वो पेटी को बोरा में ही छिपा, मतलब कि बांध के कि पता नहीं चले रखा हुआ था। इस तरह परिवहन कर रहा है और प्रतिबंध है, तो इसलिए हम लोग विधिवत को भी जब्त किया और तीनों आदमी को पकड़ के भी ले आए था।
खबर जमशेदपुर से, जहां शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उलीडी थाना क्षेत्र में शंको साई रोड नंबर 1 के पास ऑटो में इसे लाद कर ले जाया जा रहा था। छापेमारी में अवैध अंग्रेजी शराब की 10 पेटी बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर ऑटो छोड़कर फरार हो गया। अवैध शराब को शहर में खपाने की तैयारी थी। मामला दर्ज कर पुलिस ऑटो मालिक और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। हमारी के तरफ में शंको साई रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापामारी किया गया, जिसमें एक टेम्पो को पकड़ा गया। टेम्पो को रोकते के साथ ही टेम्पो का जो चालक था वो फरार हो गया और उस टेम्पो को जब सर्च किया गया तो उसमें 7 पेटी को अवैध शराब का ढेर पाया गया, जिसमें 329 बोतल अंग्रेजी का शराब बरामद किया गया। इस कांड में 329 बोतल शराब बरामद किया गया है। अब बड़ी खबर धनबाद से, जहां पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। गोविंदपुर थाना इलाके के धनबाद गिरडीह सड़क पर बड़ा हादसा हुआ। बस और पिकअप की भिड़ंत में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप पर बांस लोड था। खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बांस बस में घुस गया, जिससे यात्री घायल हो गए। हमारा 2 उसमें मतलब हमारे लोग थे, उनको क्या थोड़ा सा चोट लगा है, मतलब सर में ज़्यादा फुल हो गया है, थोड़ा सा उसी को चोट लगा है। बस वाला तो बस में तो था, बस वाला तो अपना साइड में है, पिकअप वाले ने ठोकर किया है। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द होने के हालात बनते दिख रहे हैं। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है और अब पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। आयोग के सदस्य ने बताया कि जिलों में प्राप्त रिपोर्टों के अध्ययन कर उन्हें अंतिम रूप देने में जुटी संत जेविलियर्स कॉलेज की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। बहुत ही बारीकी से और तत्परता के साथ में पूरे जिला से हर एक निकायवार से लेके हर जगह से रिपोर्ट मंगा लिया गया और रिपोर्ट को आने के बाद हम लोग जितना एनालिसिस करना था यहाँ पर आयोग द्वारा किया गया। आयोग के सभी सदस्य चेयरमैन अपना जो भी सिफारिश का प्रस्ताव है उस पर अपना सहमति देंगे, मुहर लगाएंगे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और धनबाद पहुंचे उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र महतो ने दावा किया है कि इस बार हर बोतल पर निगरानी होगी और उत्पाद विभाग के दामन पर लगे दाग धब्बों को वॉशिंग पाउडर से धोया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि नई शराब नीति पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। मंत्री ने बताया कि 22 अगस्त से पूरे राज्य में शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगी। हर बोतल में निगरानी होगा। इस बार 25 वर्षों में जो एक्साइज डिपार्टमेंट के दामन पर जो दाग धब्बे थे उसको वॉशिंग पाउडर लेके इस बार हम साफ कर रहे हैं। लोग काउंटर को सजाते संवारते थे और 3 साल देखते समझते निकल जाता था। मैंने 5 साल की पॉलिसी बनाई और आप इस बात तो विश्वास के साथ मत कहिए। 22 तारीख को आपको पता चलेगा कि कितने लोग एक ग्रुप में डाले हैं, कहीं कोई ग्रुप खाली नहीं रहेगा। लोग अभी 2 दिन है, वेट करिए, देखते जाइए। और नई शराब नीति के तहत अब शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में दिया जाना है। इससे लेकर दुकानों को लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 22 अगस्त यानी बुधवार शाम 7 बजे तक ऑनलाइन आवेदन देने का समय सीमा रखी गई, जिसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी। मामले में विभाग के मंत्री का कहना है कि अगर कुछ दुकानें बच भी जाती हैं तो विभाग बीट की प्रक्रिया दोबारा निकालेगा और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो तीसरी बार भी बीड निकाला जाएगा। इसके बाद जो भी दुकानें अगर बचेंगी तो उसका संचालन जेएसबी सीएल खुद करेगी। राज्य सरकार की ओर से भी राजस्व का भी जो लक्ष्य टारगेट मिला हुआ एक लंबा चौड़ा है, आप लोग को पता है, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके 100% दुकानें बंदोबस्ती हो जाए। इस दिशा में हम लोग कई आवश्यक सुझाव निर्देश दे रहे हैं और हमें लगता है कि पूरा 100% दुकानें उठ जाएगी। और मानसून के महीने में राजधानी रांची की सहायक सड़कों का हाल बेहाल है। गड्ढों और कीचड़ से घिरी इन सड़कों पर चलना लोगों के लिए मुश्किल है और इसीलिए लोगों की मांग
नया मॉडल बनता जा रहा है नेमरा मॉडल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़क पर गड्ढे या गड्ढे में सड़क, फर्क करना मुश्किल है, वो भी राजधानी के अंदर। हालात आपको सोचने पर विवश कर देंगे। लोगों की परेशानी का अंदाजा तस्वीरों से साफ है। शहरी इलाकों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें सबसे ज्यादा खराब हालत में हैं। दर्द इनसे बेहतर कौन बता सकता है। पहले इसमें प्रोसेस हुआ था, उसके बाद ज्यादा नहीं है तो मुश्किल से 6 से साल भर में सारा कवर गया। और इस रोड का इतना चालू रोड है कि अब यहाँ से मैं 4-5 गांव रोक कांटेक्ट करता है। इसमें मंत्री विधायक सब जाते हैं, लेकिन इस पे किसी पे ध्यान नहीं है। लोग अब ऐसे में रामगढ़ के निमरा गांव की मिसाल दे रहे हैं। त्रिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर देश भर में चर्चा में रहे रामगढ़ के निमरा गांव में 14 दिनों तक राजकाज चला और गांव की तस्वीर बदल गई। सड़क से लेकर दूसरी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ और आज निमरा एक रोल मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री नेमरा गांव में, जहां हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जन्म स्थल है, उस गांव पे हम लोग देखे कि वहां रोड आने जाने का सुविधा कुछ भी नहीं था। अभी आने वाला समय में 5-5 हेलीपैड बन गया। सवाल जनता का है तो राजधानी की बदहाल सड़कों की तुलना लोग निमरा से कर रहे हैं और सीएम से लेकर विधायक तक से ये पूछ रहे हैं कि जरा गांधीनगर के इस झिरगा टोली इलाके का हाल भी देखिए जरा। क्योंकि इस इलाके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और ये इलाका जो है, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं झिरगा टोली का, ये कई गांवों को आपस में जोड़ता है। मतलब कांके रोड से ये जो इलाका है झिरगा टोली का, सीधे आपको रातू के कई गांवों को जोड़ता है। घनी आबादी बसी है, लेकिन हर सुबह जो मुश्किलों का जो सफ़र होता है, वो सफ़र आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से कच्चा रास्ता है। लोगों की परेशानी लोगों की जुबानी ही सुनो। बहुत परेशानी आती है, दिन में एक्सीडेंट हो जाती है, दिन भर 2-4 गो, और हम लोग का गाड़ी खराब हो जाती है। बहुत कष्ट होती है आने जाने में। और अब इस मुद्दे पर सियासत भी कहां थमने वाली थी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री को राज्य के असली विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो सत्ताधारी जेएमएम ने पलटवार करने में देर नहीं की। रीति रिवाज के अनुसार कर्मकांड में अब व्यस्त थे, लेकिन अब फ्री हो गए हैं, तब झारखंड के विकास पर ध्यान दीजिए। हेमंत सोरेन जी की सरकार, माटी के बेटा की सरकार, पूरे झारखंड का विकास करने को कृत संकल्पित है। केंद्र कितना मदद करता है, केंद्र कितनी पैसा देता है, केंद्र कितनी योजनाओं को रोक रखा है, बहुत सारी बातें केंद्र पर भी निर्भर करती हैं। निमरा मॉडल की तरह रांची के लोग भी अब बेहतर सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि राजधानी की इन सड़कों का हाल सुधरेगा कब। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऋत्विक कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद कंपनी ने भी पलटवार किया। कंपनी ने पूछा कि अगर ऋत्विक कंपनी गुंडा है तो फिर उसके साथ 3 बार बैठक क्यों की गई। बीजेपी ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर जेएमएम ने कहा कि कानून का सभी को पालन करना पड़ेगा। आरोप एक तरह से पूरी तरह से बेबुनियाद है, एक ट्रिम्ड किया हुआ वीडियो है, क्योंकि ये तो मैडम से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो ऑलरेडी मालिक से हमारे मिल के आए हैं। 13 तारीख को गए थे और 14 तारीख को उन लोगों की मीटिंग थी नीलोफर रेस्टोरेंट में। क्या बात हुई, ये मालिक और उनके बीच की बातचीत है। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर बिना मतलब का और बिना सिर पैर का आरोप है। सरकार के एक भी मंत्री, सरकार के एक भी विधायक का बयान न आना यह दर्शाता है कि सरकार डरी सहमी है। सरकार इसलिए स्टेटमेंट देना नहीं चाहती, और जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी तो हम लोग निष्पक्ष जांच की सरकार से उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि लोगों को खुलकर सच कहना चाहिए। सच कहने में कोई गुरेज सरकार को नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स कर रही होंगी और करना भी चाहिए। एक मुखर नेत्री हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। जो आरोप वो लगा रही हैं, सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, वो देखेगी मामले को, कानून अपना काम करेगा। तो कानून का सबको पालन करना होगा, ये कहा गया है।
प्रशासन पर साथ देने का आरोप भी लग रहा है। सांसद के भाई पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव भी सौंपी गई है। सीएम से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। कंपनी ने पूछा है कि अगर कंपनी डिफाल्टर है, गुंडई कर रही है, तो फिर पूर्व जो विधायक थी वो कंपनी से 4 बार मीटिंग करने क्यों गई। अब ये जो पूरा मामला है इसमें बीजेपी भी कूद पड़ी और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और मनेर में तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए भाई वीरेंद्र पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए कहा कि बैलवा कहकर संबोधित कर दिया। तेज प्रताप ने कहा बैलवा जो बेलगाम घूम रहा है उसे नाथने का काम कीजिए। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बैलवा ने मुझे संगठन से बाहर करवाया। तेज प्रताप के इस बयान को लेकर मनेर की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा हो गई। बैलवा बेलगाम घूम रहा, उसको आप लोग नाचने का काम कीजिए। जैसे ने कालिया नाग को नाचा था उसी तरीके से मनेर की महान जनता बैलवा को नाचने का काम किया। अच्छा, वो जो बैलवा जो है तो हमको संगठन से बाहर करवा दिया। हम लोग संगठन से तू बाहर करा सकता है लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।